प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीहा के मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो, जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं और जितने मुकद्दसीन अब्दी नजात जोश में मौजूद हैं। आइए हम सब अपनी आंखें खुदावंद यीशु के कलाम मुकद्दस की तरफ लगाएंगे। बाइबल मुकद्दस में अजीज़ों, आज हम सीखेंगे नए अहदनामा में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11वां बाब। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 25 में से आज हम सीखेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दस में ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से हम बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम मुकद्दस को सीखने का, समझने का हमें फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अनवान है क़यामत और जिंदगी। आज के सरमन का टाइटल है क़यामत और जिंदगी। जी, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। आज के मैसेज का हमारा ये मजमून है क़यामत और जिंदगी। अभी यीशु मसीह के पाक मुंह की पाक बातों को हमने सुना कि जब लाजर मरथा और मरियम का भाई मर गया था तो उसकी डेड बॉडी के पास मसीहा आ रहे हैं। यीशु मसीह नासरी एक बड़ा मौजज़ा करने को है। तो यीशु मसीह नासरी ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मार्था से कहा, तेरा भाई लाजर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। ये मार्था के साथ यीशु मसीह नासरी बातचीत कर रहे हैं और लाजर के ताल्लुक से लिखा है कि जीसस लाजर से बड़ा लाभ करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, लाजर में मसीहा दिलचस्पी रखते थे। जी हाँ, लाजर में यीशु मसीह नासरी एक जबरदस्त दिलचस्पी रखते थे और लाजर के साथ यीशु मसीह नासरी चूंकि रूहानी जिस्मानी प्यार करते थे, तो जीसस लाजर की फैमिली में आते हैं जब लाजर मर जाता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मार्था मरियम रो रही थी अपने भाई की मौत के सबब से। और मार्था से जब जीसस बातचीत करते हैं तो यीशु मसीह नासरी मार्था से ये कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। मेरे अंदर ये कुदरत है, कुव्वत है, ताकत है। मैं तेरे भाई को जिंदगी दूंगा, तेरे भाई को मैं जलाल बख्शूंगा, मैं तेरे भाई को उठा खड़ा करूंगा, मैं तेरे भाई को मैं। यीशु मसीह नासरी यूं मार्था से कहते हैं कि मैं तेरे भाई को मुकम्मल तौर पर मुर्दों में से बदनी तौर पर भी जिंदा करूंगा। लेकिन मार्था इस फलसफे को नहीं समझती और जब यीशु ने एक भेद में सिर्फ कहा कि मार्था तेरा भाई जी उठेगा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह नासरी यूं कहते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह नासरी यूं कहते हैं कि मार्था ने जब यीशु से कहा कि यकीनन क़यामत के रोज़, क़यामत में आखिरी दिन मेरा भाई जी उठेगा, तो यीशु ने कहा, उससे कहा, यानी मार्था से कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। ये अल्फाज हमें अजीज़ों सिखाते हैं कि मसीहा मार्था को अपने इख्तियार के ताल्लुक से बता रहे थे।
मसीहा खुदा का बेटा हमारा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी मर्था को अपने एक कवि इख्तियार के ताल्लुक से बता रहे हैं। मार्था से ये बयान मसीहा करते हैं कि ऐ मर्था, तूने आज तक जाना नहीं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। मेरे अंदर ये इख्तियार है। क़यामत के रोज, क़यामत के आखिरी रोज मार्था तू कहती है कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन मुझ पर ईमान रख। वो मुनज्जी, वो शाफी जो आखिरी दिन कब्रों में से मुर्दों को जिंदा करेगा, वो मैं हूं। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को अपनी जिंदगी में ले ले। यीशु मसीह नासरी के इख्तियार को समझे। हमारा शाफी, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह नासरी के अंदर बड़े इख्तियार है, कुव्वत है, ताकत है, पावर है। यीशु मसीह नासरी आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखते हैं। हमारा यीशु, हमारा शाफी, हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा आज भी हमें निजात देने की कुदरत रखती है। यीशु मसीह, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज भी हमारी जिंदगी में मौजज़ात करने की कुदरत रखती है। वक्त ज़रूरत है कि हम यीशु को जाने, यीशु को पहचाने। मार्था यीशु को पहचान न सकी, तो मार्था से यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि यीशु पर ईमान लाना बड़ा जरूरी है। अगर आप या मैं, हम अबदी जिंदगी चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह नासरी के पर ईमान लेकर आना है। जी हाँ, हमने यीशु पर ईमान लेकर आना है कि यीशु खुदा का बेटा और हमारा मुनज्जी और हमारा शाफी और हमारा निजात दहिंदा है। यीशु मसीह नासरी आज भी हमें आज़ाद करने की कुदरत रखती है। अगर रूहानी तौर पर आपकी डेथ हो चुकी है, जिस तरह बाग़े अदन के अंदर गुनाह के सबब से आदम और हवा की रूहानी मौत हुई और बाप के साथ जो ठंडी वक्त में रिलेशन थी आदम और हवा की, वो टूट गई। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। इसी तरह बथेरे ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। अगर आप रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं, आपकी जिंदगी के अंदर मुर्दापन आ चुके हैं, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अपनी जिंदगी पर गौर कर। जी हाँ, अपनी जिंदगी पर गौर कर। कैसे तू अपनी जिंदगी गुजार रही है, किस तौर से तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बड़ा जरूरी है आज आप और मैं, हम सब इस बात को, जितने यहाँ पर मौजूद है, सब गौर करेंगे। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आप खुदा को जानते हैं कि खुदा का बेटा यीशु बड़ी कुदरत का मालिक है। हमारा आसमानी बाप यहोवा खुदा, उसका बेटा हमारा शाफी यीशु मसीह नासरी मौत के पर पूरा इख्तियार रखती है। और भेद के अंदर यीशु मसीह नासरी ने मर्था को ये सिखा दिया, समझा दिया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मौत और जिंदगी, सांसें मेरे इख्तियार में है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज जरूरी है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। किस तौर से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, कैसे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जरूरी है कि आज हम अपनी लाइफ पर गौर करें। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू ये चाहता है, अगर तू ये चाहती है कि रूहानी तौर पर तू जिंदा हो जाए,
तो फिर यीशु पर ईमान ला। जिस तरह यीशु ने लाजर को जिंदा किया, जीसस आपको भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। मसीहा आपको भी फुली तौर पर आजाद करने की कुदरत रखती है। जरूरी है कि आप और मैं हम मसीहा की कुदरत को जाने कि मसीहा के अंदर कितनी पावर है, यीशु मसीह के अंदर कितने इख्तियार है, यीशु मसीह के अंदर कितना जोर है। उसके जोर के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। अगर आप ये समझती हैं कि शायद रूहानी तौर पर मैं डेड हो चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी के अंदर से उम्मीद जाती रही, अब मैं दोबारा से बहाल नहीं हो सकता, ये आपकी सोच है। यीशु मसीह आपको बहाल करने की कुदरत रखती है। यीशु मसीह आपको आजाद करने की कुदरत रखती है। यीशु मसीह वंस अगेन आपको अपने हाथों में लेने की कुदरत रखती है। अगर आप बैकस्लाइडर हो चुके हैं तो लाजर की तरह यीशु आपको जिंदा करना चाहता है, आपको दोबारा से उस ट्रैक पर ले यीशु बादशाह लाना चाहते हैं, जहां से आप गिर चुके हैं, जहां से आप फिसल चुके हैं, उसी जगह पर दोबारा से यीशु बादशाह आपको लाने की कुदरत रखते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास सारे इख्तियार हैं। यीशु मसीह के अंदर ये कुव्वत है, ताकत है, वो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखती है। और आगे यीशु ने बड़ा खूबसूरत मरथा को जवाब दिया, जो मुझ पर ईमान लाता है कि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेते हैं, वो बदनी तौर पर मर जाते हैं तो भी रूह में वो जिंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जरूरी है आप और मैं, हम सब इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि वाकई खुदा बड़ा है, खुदा बड़े बड़े काम करते हैं। इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज अगर रूहानी तौर पर आप डेड हो चुके हैं तो यीशु मसीह आपको उठा खड़ा करने की कुदरत रखती है। यीशु मसीह आपको रूह में जिंदा करने की कुदरत रखती है। यीशु मसीह के अंदर बड़ी कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है, पावर है। आपकी जिंदगी को, आपके हालात को, आपके फ्यूचर को यीशु बादशाह यकसर बदलने की कुदरत रखती है। हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करेगा। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बदनी तौर पर नजर आते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर चुके हैं। आपको भी मसीहा ये पैगाम देता है, ऐ मेरी बेटी, गुनाह के सबब से तू मुर्दा हो चुकी है। ऐ मेरे बेटे, गुनाह के सबब से तू मुर्दा हो चुका है। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो मेरे कदमों में आ जा। तो यीशु बादशाह कहते हैं मेरी हजूरी में आ जा, मेरी सलीब के नीचे आ जा। जीसस कहते हैं मैं तुझे वंस अगेन अपने लहू से धोऊंगा और पाक करूंगा और तुझे रूहानी तौर पर मैं जिंदा करूंगा। अगर आप रूहानी जिंदगी चाहते हैं, रूहानी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, रूहानी बरकतों को चाहते हैं, तो ऐसी जरूरी है आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करेगा, हर बेटी, हर बेटा अपनी जिंदगी पर गौर करेगा। जी हाँ, आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को हम झुकाएंगे और मुकम्मल तौर पर हम झुक जाएंगे और कहेंगे जीसस आज रूहानी तौर पर मुझे जिंदा कर दे। मैं मुझसे बेटे की तरह दूर चले गया था, गुनाह में गिर गया था, मुझे जिंदा कर, रूहानी तौर पर मुझे जिंदा कर। आइए आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड।